हेलो हेलो गाइस, दिव्या दादा हियर। अपन ने ऑफलाइन में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के 2 पेजेस पढ़े थे, तो वो सेम रिवाइज करेंगे। अपन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ये 10 से 15 मिनट का ही लेक्चर होगा। वहां पे अपने को 1 घंटा लगा, तो ये रिवीजन है। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर नहीं है बेटा, ये रिवीजन है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। ठीक है, मैंने माइक्रो के बारे में क्या बोलता, रुको आना तो चैप्टर कौन सा। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको चाहिए वो ले लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है। अरे, हम्म, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक तो माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रोस। माइक्रोस मतलब स्मॉल, जो तुम्हारा स्मॉल है, ब्रेन। ठीक है, ये मैंने लिखा था आपको, डायग्राम भी दिखाया था मैंने ब्रेन का। मतलब तुमको कैसे लिखने बोला था मैंने? माइक्रो लिखने बोला था, फिर माइक्रोस लिखने बोला था, फिर स्मॉल लिखने बोला था। ठीक है, और फिर ब्रेन ड्रॉ करने बोला था। तो माइक्रो मतलब माइक्रोस ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है स्मॉल। ठीक है, मेन ब्रांच कौन से है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन ने देख लिया। अभी आगे देखते हैं अपन इसमें क्या क्या दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब कोई बड़ी सी चीज है उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? नेशनल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसके छोटे से हिस्से से डील करता है। ठीक है, it studies the economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer और अ फर्म। मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, 4 बार इंडिविजुअल लिख दो उन्होंने। इंडिविजुअल मतलब एक अकेले इंसान के। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। आपने डेफिनेशन भी लिखी थी, मीनिंग भी लिखी थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे अपन ओनियन देखते हैं ना 10th स्टैंडर्ड में, वैसा एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये क्या है? उसके फैक्टर्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मैंने रोज का एग्जांपल दिया था। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ही रोज मतलब जो गुलाब है उसकी आज आज प्राइस 10 रुपए, पर वैलेंटाइंस डे के पहले कितनी प्राइस हो जाती है? 20 रुपए। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग है। ठीक है, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर। फिर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या पढ़ा था अपन ने? फैक्टर्स कौन से प्रोडक्शन के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रेनर। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्ट्रप्रेनर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये चीज तुमको याद है। ठीक है, ये रिवीजन है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टी शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया था। टी शर्ट सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 1-2 साल पहनते हैं, फिर फट जाता है, उसको वापस सीते हैं, वापस पहनते हैं। फिर फिर उसके बाद निकम्मा हो जाता है अपना टी शर्ट, उसको सिलने जैसा बचता ही नहीं है, तो अपन उसको किचन में यूज करते हैं। ठीक है, फिर किचन में बर्तन वगैरह पोंछने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद किचन से भी उसका काम खत्म हो जाता है, रिटायर करते हैं, उसको फेंक नहीं देते अपन। उसको क्या, फर्शी पोंछने के लिए यूज करते हैं, कांच पोंछने के लिए यूज करते हैं, फिर एंड में शूज पोंछने के लिए यूज करते हैं। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एफिशिएंसी। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अपने पास अपन ने अपना गोल क्या था? 1 लाख रुपए कमाना। 1 लाख में से 20,000 तो टैक्स चला गया, फिर 80,000 अपन ने कैसे अलोकेट किया ना, उसको बोलते हैं अपन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इसमें कौन सी चीजें? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अपने अपने को मैक्सिमम गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है दिए हुए रिसोर्सेज में से। ठीक है, फिर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in a such a way as to maximize total satisfaction of the society. ठीक है, सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं मुकेश अंबानी को चावल, राशन के चावल दे दूं या राशन के गेहूं दे दूं,
तो उनको कोई फायदा है क्या उसका? कंजम्पशन करेंगे क्या? वो उसको यूज करेंगे क्या? नहीं। पर वही किसी गरीब इंसान को दूं, सिग्नल पे जो बैठा है उसको चावल और राइस दूं, मैं रेशन का दूं या कौन सा भी दूं, वो कंज्यूम करेंगे। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन। मतलब जो चीज जिसके काम किया ना उसको ही देना चाहिए, तो उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी को मैं नैनो गाड़ी दूंगा तो कोई सेटिस्फेक्शन है उसको? नहीं। ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ये अपना पढ़ना बाकी था। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन efficiencies are achieved. Focus on microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. हाँ, इसका बोलना क्या है, अपने को वो गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो मैक्सिमम डिजायर्ड है पीपल से। मतलब जैसे कोविड के टाइम पे मास्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब जो गुड्स ज्यादा डिमांड में उसको ज्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, चलो बच्चा, बाय बाय।